दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक रामराव देशपांडे कहानियों की दुनिया में आपको आज एक नई कहानी से रूबरू करना चाहता हूं। दोस्तों, नेक्स्ट 365 डेज हर रोज एक नई कहानी के साथ हम आपके पास आने वाले हैं। कहानियां जीवन के हर मोड़ पे हमें कुछ ना कुछ नया बताती है। कहानियों से जितना सीखने को मिलता है उतना शायद जिंदगी से भी नहीं सीखने को मिलता। मतलब जिंदगी भी एक कहानी है दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम इस कहानी से कुछ नया सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत बड़ा। बड़ा आदमी अगर अपना हाथ फैलाए तो भी उसका जो ट्रंक है, बुंदा है, वो हाथ में ना आए, इतना बड़ा पेड़ था। उसकी बहुत सी ब्रांचेस थी और उसको फल भी बहुत मीठे लगते थे। तो इतना बड़ा पेड़ जिसको इतने सुंदर सुंदर फूल फल लगते थे, उसके नीचे आजू बाजू के सारे किसान जो है मेहनत करने के बाद दोपहर के वक्त भोजन करने के लिए आते थे। वहां पे भोजन करके पति पत्नी सब लोग वहां पे बैठ के गपशप भी लगाते और थोड़ा सा आराम भी कर लेते थे। साथ साथ में बच्चों, वहां पे कुछ पशुओं भी आराम करने के लिए आ जाते। उस पेड़ पे बहुत से पंछी आके वहां पे रुकते और वो सारे पंछी वहां पे अपने घोंसले भी बना के रखे थे। इस प्रकार से सभी पंछी, इंसान, जानवर, सभी के सभी के लिए यह पेड़ मानो उनका अपना घर था। एक दिन लेकिन ऐसे हुआ कि इस पेड़ की जो जड़ें थी, उनमें से जो बड़े जड़ें थी और जो नई नई जड़ें थी, नए जमाने के बच्चों जैसी और पुराने जमाने के बुजुर्ग जैसी, इनमें झगड़ा हो गया। ये जो नए जमाने की जड़ें हैं वो बताने लगी कि हम इतना रात दिन कष्ट करके जो जीवन रस लेते हैं वो ऊपर हम कहां भेजते हैं। दोस्तों, जो बड़े जड़ें थी उन्होंने बताया कि हमारे माता पिता ने जो बताया है यह है कि हम यह सारा जीवन रस ऊपर भेजते हैं, क्योंकि ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ है। वो पेड़ इतना बड़ा है, हरा भरा है कि ऊपर पशु पक्षी एवं इंसान सभी उस पेड़ के नीचे अपने घर जैसे बहुत अच्छे रहते हैं। उस बड़ी जड़ों ने कहा कि उस पेड़ को इतने मधुर फल लगते हैं, इतने मधुर फल लगते हैं कि सारे गांव के लोग इस पेड़ के फल आते जाते खाते हैं। बच्चे तो बहुत खुश होते हैं इस पेड़ पे अलग अलग खेल खेलने में। तो इस प्रकार से बड़ी जड़ों ने बहुत रोमांचक ढंग से कहा, लेकिन जो छोटी जड़ें थी उन्होंने फैसला किया था कि हम सुनेंगे नहीं। देखो, एक बात आपको इस बात से पता चलेगी कि आप इतनी आत्मीयता से बताने के बाद भी अगर सामने वाला सुन नहीं रहा है तो इसका मतलब है उसने फैसला पहले करके लिया है। इसका मतलब छोटी जड़ों ने पहले फैसला कर लिया था कि आज पूछ के रहेंगे कि हम ये कहां भेजते हैं। तो बड़ी जड़ों के पास तो आंसर नहीं था, तो छोटी जड़ें और बड़ी जड़ों में एक मीटिंग हुई और उन्होंने फैसला किया जिसमें सबसे ज्यादा ताकत जो है नई जड़ों की थी, और उन्होंने फैसला किया कि हम ऊपर जाके देखेंगे। अगर सच में ऐसा बड़ा पेड़ है, हजारों हजारों पशु पक्षी एवं इंसान वहां पे अपने घर जैसे रहते हैं, बहुत मीठे फल लगते हैं और सारे गांव वाले उस फल का आनंद लेते हैं। ये सारी बातें अगर सच है तो हम भी कष्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर ये सच नहीं है तो हम कष्ट नहीं करेंगे। बड़ी जड़ों के सामने बहुत बड़ा प्रश्न था कि अब करेंगे क्या, लेकिन उनकी चलती भी नहीं थी। अभी अपने अपने घरों में आपने झांक लिया तो यही बात आपको भी पता चलेगी कि बड़े बुजुर्ग बड़ी चाव से बोलते हैं, बड़ी आत्मीयता से बोलते हैं, लेकिन सुनता कौन है। वहां पे भी वैसे ही हुआ दोस्तों। और जो जड़ें थे उन्होंने फैसला कर दिया कि हम जीवन रस खोजना आज से बंद करेंगे और सभी के सभी ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि ऊपर वैसा पेड़ है क्या।
सभी ने जीवन रस लेना बंद किया और ऊपर आए, उल्टा आना शुरुआत किया, धरती की तरफ आने शुरुआत किया। जैसे ही जीवन रस मिलना बंद हुआ, 1-2 दिन में जो कलियां थी वो नीचे गिरने लगी, फूल थे वो नीचे गिरने लगे, जो भी फल लगे हुए थे वो नीचे गिरने लगे। दोस्तों, जो पत्ते थे वो नीचे गिरने लगे। जैसे पेड़ मानो ऐसे लग रहा था जैसे बिना पत्तों वाला पेड़ है। लेकिन यहां पे ये बात रुकी नहीं और ऊपर आने लगे, और जैसे ही रूट्स और ऊपर आने लगे तो छोटी छोटी ब्रांचेस नीचे गिरने लगी। अब जैसे ही ब्रांचेस गिरने लगी, ऐसे पेड़ पे कौन रुकेगा दोस्तों जिसमें फल नहीं है, फूल नहीं है, पत्ते नहीं है और ब्रांचेस भी अब गिरने शुरुआत हुई है। ऐसे पेड़ पे एक भी पंछी अपना घोंसला नहीं बनाना चाहता और वो निकल जाने लगे। और उसी के साथ साथ नीचे जो जानवर बैठा करते थे उनको भी अंदेशा हुआ कि ये पेड़ कभी भी गिर सकता है, हम मर सकते हैं। और जानवरों को ये अंदेशा बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो भी निकल गए। आजू बाजू के जो किसान थे वो वहां पे भोजन करने के लिए अब बैठना बंद किए और ब्रांचेस ऊपर आ रही थी। और जैसे ही ब्रांचेस ऊपर आने लगी दोस्तों, हुआ ऐसे कि सभी ब्रांचेस टूट के नीचे गिरने लगी और जो बड़ा ट्रंक था ना, उसका बुंदा था ना, वो भी डिस्टर्ब होने लगा। अब सारी की सारी रूट्स जो है ऊपर आई तो उन्होंने देखा कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो है हमें मूर्ख बना रहे थे। ना ऊपर बहुत बड़ा पेड़ है, ना उसकी ब्रांचेस है, ना उसको फूल लगे हैं, ना उसको फल लगे हैं, ना फल मीठे हैं, ना उस पे कोई पंछी बैठे हुए हैं, ना नीचे जानवर बैठे हैं, ना आजू बाजू के किसान बैठे हुए हैं। अब ऐसे हमारे बुजुर्ग हमें हमेशा मूर्ख बनाते रहे। हमारी क्रांति की विजय हो, हमारी क्रांति की जय जयकार हो, ऐसी कितनी घोषणा उन्होंने दी। ये कहानी तो यहाँ पे समाप्त होती है बच्चों, लेकिन इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? कहानी सुनते सुनते आपको ये बात तो पता चली होगी कि हमें हमारे बुजुर्गों का कहाँ कभी मानना चाहिए। हाँ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत चीजें अपने जीवन की देखी होती है, बहुत से अनुभवों से वो गुजरे होते हैं। उनको पता होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनकी अपनी जिंदगी में भी कुछ गलतियां हुई होती है, उस गलतियों से वो सुधरे होते हैं, कभी नहीं सुधरे होते हैं। तो वो अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे नहीं जाना है बेटा, यहाँ पे खतरा है, तो हमें उसको सुनना चाहिए। लेकिन एक बात और सुनाना चाहता हूं दोस्तों, ये कि बड़े जो ब्रांच ये है, रूट्स है, उनको और एक बात करनी चाहिए थी। क्या करना चाहिए था? नई पीढ़ी के लोगों को भी समझना चाहिए था। जिन 2-4 रूट्स ने ये कहा था कि हम ऊपर जाके देखना चाहते हैं, तो उनको कहना चाहिए था कि आप 2-4 रूट जो है ऊपर जाके देख लो और सच में होगा तो नीचे आके हमें बताना, नहीं होगा तो वो भी बताना। तो क्या होता दोस्तों, बाकी सभी रूट्स अगर जीवन रस लेके ऊपर भेज रही है तो ये 1-2 रूटे 2-4 रूटे ऊपर जाके देख भी लेती तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऊपर उनको भी बहुत बड़ा पेड़ दिखता और सभी वही दिखता जो उनके बड़े बुजुर्ग बता रहे थे। इसका मतलब नई पीढ़ियों के साथ हमें भी अलग प्रकार से व्यवहार करने की सीख समझनी चाहिए और नई पीढ़ियों को तो समझना ही चाहिए। दोस्तों, हर रोज एक नई कहानी के साथ मैं अशोक रामराव देशपांडे आपके साथ हर रोज आऊंगा। आप भी हमारी कहानियां अगर अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ आज की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। कल बिल्कुल नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू सो मच।